कहाँ रहती थी आप? कैलाश में। अच्छा, कैलाश में रहती थी तो इधर लाहौर तक कैसे आई? अपने घर वालों के पास जा सकती है कि नहीं जा सकती? नहीं, वापस नहीं जा सकते। मुझे मुसलमान कर दिया। मैं नॉन मुस्लिम थी। आना शुरू कर दिया, तशद्दुद करता था मुझ पर बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत मारता था, कहता था तो क्यों, अल्लाह करे कि कभी भी वो खुश ना रहे, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं MJ ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जिसकी दिल दहला देने वाली कहानी है, और ये कैसे कैलाश वैली से आई हुई है और ये किस तरह यहाँ तक लाहौर पहुँची, क्या क्या इसके साथ हुआ, सारा कुछ इसने मुझे बताया। मैं कहता हूँ क्या क्या इसके साथ नहीं हुआ। बहुत जुल्म हुआ बेचारी के साथ। एक मुसलमान अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह करे और उसके साथ इस तरह करे तो क्या उसका इस्लाम मज़हब पे एतबार रहेगा? बिल्कुल नहीं। इससे ही पूछते हैं क्या हुआ इसके साथ, क्या सारा वाक़या है, बताती है अपनी ही ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, आपने परेशान नहीं होना, आपने किसी किस्म का आप पे कोई दबाव नहीं है। जो आपके साथ सारा वाक़या पेश आया, आप कैसे निकली क्लास से, कैसे आप लाहौर तक पहुंची, निकाह हुआ, कितनी देर शादी आपकी चली, क्या क्या आपके साथ हुआ, सारा कुछ हमारी ऑडियंस को आप बता सकती है। किसी किस्म का आप पे कोई दबाव नहीं है, ठीक है? परेशान नहीं होना आपने। कहाँ रहती थी आप? कैलाश में। अच्छा, कैलाश में रहती थी तो इधर लाहौर तक कैसे आई? किस तरह निकाह किया, किसके साथ किया? लड़का था, मर्द था, कोई बगैरत का बच्चा था? मैं तो कहूँगा मैं कैलाश में रहता था अपने वालिदैन के साथ। उधर एक दफ़ा एक आदमी आया। सैर पे लोग आते थे उधर बहुत ज़्यादा, तो सैर के लिए आया और उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो उसने मुझे मुसलमान कर दिया। मैं नॉन मुस्लिम थी। उसने मुझे कहा तुम मुसलमान हो जाओ, मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर उसने मुझसे शादी किया, निकाह किया, तो हम लाहौर आ गए। आपके जवाब टोक रहा हूँ कि जब आपने उससे शादी किया, निकाह किया, निकाह से पहले आप नॉन मुस्लिम थी तो आप मुसलमान होगी। आपके घर वाले लोग, अक्सर सोशल मीडिया पे लगा होता है चतराल की लड़की 2 लाख में बराए फरोख्त, 15,000 में बराए फरोख्त, इस तरह की अक्सर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। इस तरह के ऐड चल रहे होते हैं, इस तरह की वीडियोज़ लोग बनाते हैं, उधर जाके बनाते हैं। ये बात सच है? नहीं, ये बात सच नहीं है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता। जो हमें पसंद कर लेता है फिर उसके साथ शादी करवा देता है घर वाला, और फिर हो जाती है शादी। कुछ भी नहीं कहते। और वो जब आप अगर वापस उनके पास, अपने घर वालों के पास जा सकती है कि नहीं जा सकती? नहीं, वापस नहीं जा सकते। जब शादी हो जाए आपकी एक दफ़ा? जी, जब शादी हो जाए तो वापस नहीं जा सकते। तो बिल्कुल बेचारी अकेली रह गई है, लाचार है, कोई इसका अपना नहीं। आपने घबराना नहीं मेरी बहन, आप परेशान ना हो। अब आगे बताए क्या हुआ आपके साथ, मतलब कि उन्होंने कहा कि आप इधर लाहौर में आई, कैसे आगे से क्या हुआ बताए? निकाह के बाद हम लाहौर आ गए तो उसने मुझे एक फ्लैट में रखा। छोटा सा फ्लैट था। उसने कहा मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो हम फ्लैट में रह रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा बहुत उसके पास पैसे थे वो ख़त्म हो गया। फिर उसने मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाया लाहौर का। उस पर मेरे थोड़े से कागजात वगैरह उसने साइन करवाए और कार्ड वगैरह बनवाया, क्रेडिट कार्ड। मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहता था वो। उसने मुझे कहा हम कर्जा लेंगे और कारोबार स्टार्ट करेंगे अपना, और क्रेडिट कार्ड पे हमने बहुत ज़्यादा लोन भी लिया। कितना लोन लिया आपने, आपको अंदाजा है, पता लग गया आपको? 15 लाख तक हमने लोन लिया क्रेडिट कार्ड से। पहले पता था जब आप ले रही थी लोन? जी, मुझे पता था कि ये लोन हम ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड पर। तब तक जब तक उसने लोन ले लिया था आपके आईडी कार्ड पे, तब तक आपसे सही रहता था आपके साथ? तब तक भी सही रहा, उसके बाद भी काफ़ी सही रहा, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई तो फिर वो मेरे साथ बदल गया। क्या असलियत थी उसकी? क्या कितने माह तक आप उसके साथ रही? पूरा 1 साल हम बिल्कुल ठीक रहे। उसके बाद उसने जब लोन लिया तो उसने कहा मैंने अपना कारोबार स्टार्ट करना है। कारोबार स्टार्ट करना है, उसका कोई कारोबार ही नहीं था। मुझे पता चला कि ऐसा कोई कारोबार है ही नहीं। तो उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने उसके पॉकेट में काफ़ी सारे कागजात देखे, वो लेकर आया हुआ था। उस पर उसी का नाम था, उसका नाम था सब कुछ, और बाहर के टिकट वगैरह थे। मैंने उससे पूछा ये किसके टिकट हैं? उसने कहा मेरा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकता, ये मेरा टिकट नहीं है। उसके बाद
मैंने इसको कॉल कुछ दिन, उसने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ शहर से कुछ दिन के लिए, तो घर नहीं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो आया वापस? नहीं, उसके बाद उसने जब वो गया इस शहर से भाई, 1-2 दिन कॉल पे मुझसे बात भी हुई, फिर उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया, कोई उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, कुछ भी नहीं। अब 4 महीने हो गया मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। 4 माह हो गए, अब आपसे उसने राब्ता नहीं किया, वो समझो आप बाहर चला गया, फरार हो गया। हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि उसी के कागज़ पे उसी की तस्वीर थी, उसी का नाम था, हर चीज़ उसी का था, तो इसका मतलब यही है कि वो खुद ही गया है। क्या जुल्म करता था आप पे, मारता था? जब मैंने उसको कहा कि तुम गए हो तो ये तुम्हारा टिकट है, तुम जा रहे हो, पहले तो उसने मुझे प्यार से समझाया, लेकिन जब मैंने उससे लड़ाई की तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद करता था मुझ पर बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत मारता था, कहता था कि ये मेरा टिकट नहीं है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम कैसा बीवी हो, मुझे बहुत तंग करता था। अब किस हालात में आप गुजारा कर रही हैं, मुझे बताएं। आपके पास, आप कहती है एक दिन खा लेती है, एक दिन नहीं खाती, कैसे कैसे गुजारा होता है? सारा हालात आपके सामने मैंने आपको बताया है कि मेरे पास अब खाने को कुछ भी नहीं, घर में रोटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल से रोज़ा रख के मांग मांग के मैं खाना खाती हूँ, बहुत मुश्किल से सारा रोज़ा रखती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि बस अल्लाह ताला आप जो भी हो बेहतर हो, पहले से सही हो। मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है इस आदमी के साथ, और अब वो गया तो उसके बाद भी बहुत मुश्किल वक्त मैं देख रही हूँ। अल्लाह करे कि कभी भी वो खुश ना रहे, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है। क्या कहूँ मैं, सही किया उसने, आप लोग बताए, सही किया उसने। आप परेशान ना हो, हमको पता लग गया आपके साथ ज्यादती हुई है, इंशाल्लाह वो इसका अजाला भुगतेगा। अब आप इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, आप ये बताएं। इस टाइम मुझे हर चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास तो इस वक्त कुछ है ही नहीं, सारा ज़िंदगी मेरा बर्बाद हो गया, मेरे पास न खाने को रोटी है, न रहने को मेरे पास घर है, न मेरा कोई सहारा है, न मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं मुसलमान हूँ मेरा, और मैंने मरते दम तक अब मुसलमान ही रहना है, मैं कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकती अब। नहीं बोला जा रहा, अल्फाज खत्म हो गए नाजरीन। ये ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, क्या कहूँ मैं। मुझे एक गुस्सा भी आ रहा है उस पे, और इस लड़की पे रहम आ रहा है। अभी रोज़ा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा, मैं सारे रोज़े रख रही हूँ। आज आपने इफ्तारी हमारे पास साथ करनी है, ठीक है? हम आपके भाई है, कोई ऐसा मसला नहीं, हमारे पास डरने की आपको ज़रूरत नहीं। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी मदद करे, आप पे रहम करे, लेकिन मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि हम मेरे लिए जो हो सके वो मेरे लिए करें, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना मेरे पास रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, कुछ भी कोई सहारा नहीं है। छोड़े आप बात, अब जो आपके जो घर का किराया कितने महीनों का, 4 महीनों का है? जी 4 महीने का किराया है। कितना किराया 4 महीनों का? 1 महीने का 10,000 रुपये और 4 महीने का 40,000 बनता है, क्योंकि छोटा सा फ्लैट था हमारा। तो बिल भी आता है, बिल भी आया होगा। मैं बहुत कंजूसी से यूज़ करती हूँ, बल्कि मैं इस्तेमाल ही कुछ नहीं करता, फिर भी बिल आ जाता है, वो भी ज़्यादा। था आपके पास जो उसने लेके दिया था, वो कहाँ पे है? वो मोबाइल वो ले गया था साथ, मैंने उसका नंबर मुझे याद था, मैंने कभी किसी से उसको कॉल करवाई है, कभी मैंने उसको किसी से कॉल करवाई है, कभी किसी से कॉल करवाई है, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। अब मोबाइल भी नहीं है, अब क्या करें, आप नंबर भी लगाना है स्क्रीन पे। चले इंशाल्लाह हम करते हैं कोशिश। और अब जो है, अब राशन की प्रॉब्लम है, जो मेन किराया घर का वो देने वाला है। किराया, राशन, हर चीज़ की प्रॉब्लम है, हर चीज़। अभी मतलब कि 15-16 लाख रुपये, 16 लाख रुपये कर्ज है। 15 लाख तो वैसे वो कर्जा ले गया, उसके अलावा राशन, बिजली का बिल, मकान का किराया, सारा मिला के 1 लाख तो यही बन जाता है, 16 लाख के करीब करीब है। इतनी जल्दी नहीं होगा आप मेरी बहन, आप आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह हो जाएगा सारा कुछ हल। रमज़ान का महीना हो सकता है इसी महीने में हो जाए, इंशाल्लाह अगले माह में कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। तो बाकी आप परेशान ना हो, छोड़ दे,
दिल अब हमारे पास आ गई है, आपको किसी किस्म की तंगी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। मुझे भी थोड़ा बहुत अभी भी उम्मीद है कि अगर एक मुसलमान ऐसा निकला तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब ऐसा हो। अल्लाह रहम करेगा अगर कोई मेरी मदद करे तो। चलिए, अगर आपकी मदद हो जाती है, सारा कुछ आपका मुकम्मल, आप किसी से शादी कर लेगी दोबारा? जी मैं कर लूँगी। वैसे मेरा मुसलमान पे कोई एतबार तो नहीं रहा। वैसे मैं खुद भी मुसलमान हूँ, तो मुसलमान के अलावा मैं किसी से शादी भी नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं शादी कर लूँगी। लेगी, इनका कहना है कि ये शादी भी कर लेगी अगर कोई इसके सारे मसले हल करता है। तो कोई है अल्लाह का नेक इंसान तो लाजमी रब्ता कीजिएगा, जो कर सकता है। सिर्फ बिला वजह परेशान ना कीजिएगा, बेचारी पहले ही बहुत परेशान है। तो बाकी अल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा इंशाल्लाह ताला। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा है तो इसकी वैसे ही हेल्प करना चाहता है, वैसे ही मदद करना चाहता है, तो आपकी मदद इन तक पहुंचेगी, बेफिक्र हो जाए, डायरेक्ट इनसे बात करे, कोई मसला नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा। आपका मेज़बान मोहसिन इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।